माझं नाव दत्तात्रय आसाराम दंडे, राहणार आगर कांडगाव, तालुका गंगापूर, जिल्हा औरंगाबाद। मी जवळजवळ 14-15 वर्षाचा होतो तसपासून शेती करीत होतो, पण शेतीमध्ये आमचं थोडं पाण्याचं प्रॉब्लेम, खारं पाणी होतं। तर ते खारं पाणी असल्यामुळं आम्ही त्याच्यावर विचार करायला लागलो की बा आपल्या खाऱ्या पाण्यामध्ये आपलं उत्पन्न तर काही वाढणार नाही। मग आता याला प्रयत्न काय करावा, करता आम्ही असं फिरत सहज आम्हाला किशोर पाटील म्हणून त्यांचा नंबर लाभला, फार्दापूरचे किशोर पाटील जळगावचे। तर त्यांचा नंबर लाभल्याच्यानंतर आम्ही त्यांना कॉल केला डॉक्टर साहेबाला, का डॉक्टर साहेब आम्ही खूप प्रयत्न करू राहिलो पण आम्हाला याच्यात काही सोल्युशन भेटणार, तर तुमच्याकडे बसलेलं आहे असं आम्हाला माहीत पडल्यानंतर मग आम्ही तुम्हाला कॉन्टॅक्ट केला, सर तुमच्याकडे आम्ही यावं का? तर सर म्हणे, डॉक्टर साहेब म्हणे तुम्ही कधी या, तुमच्याकरता आमचा रस्ता कधी बी उघडा आहे, या म्हणे तुम्ही। मग आम्ही 10-15 जण तिथं त्यांच्याकडे गेलो। गेल्याच्या नंतर त्यांनी आम्हाला ते सगळं फिरून दाखवलं। तर त्यांच्याकडे 2.25 एकर केळी होत्या। तर त्या केळी पाहिल्या आणि त्यांच्या शेजारी त्यांच्या भावाच्या केळी होत्या। त्यांच्या केळीमध्ये आणि किशोर पाटलाच्या केळीमध्ये जमीन आसमानचा फरक दिसून आला। मग नंतर आम्ही त्याच्यावर त्यांच्या संग चर्चा केल्याच्या नंतर आम्ही घरी आलो। घरी आल्याच्या नंतर मग त्यांनी आम्हाला चंदनेश्वर म्हणून मुंबईचे त्यांचा नंबर दिला। मग आम्ही चंदने सराकडे त्यांचा कॉन्टॅक्ट केला, सर आम्ही बऱ्याच दिवसापासून हैराण आहे, आमची अशी परिस्थिती, पाण्याचा pH काही बरोबर नाही, आमच्या माल काही वाढत नाही, तर तुम्ही याच्यावर काहीतरी आम्हाला सोल्युशन सांगा, तुम्ही किशोर पाटलाला दिलं तसं आम्हाला तरी द्या। तर मग त्यांनी आम्हाला मॅग्नेटिक म्हणून एक कंडिशन दिल्याच्या नंतर आम्ही ते बसवल्यानंतर आम्हाला त्याच्यात बराचसा फरक पडला। पांढऱ्या मुळ्याचे वाढ होणे, आमच्या जमिनीत पांढरं येत होतं ते थोडं कमी झालं, परत ड्रिप चॉकअप होतं तर ते ड्रिप चॉकअप नाही झालं, म्हणजे त्याच्यावर असं बरंच अनुभव आम्हाला गेले। त्याच्यानंतर मग आम्ही आइए दोस्तों, आज करते हैं इलेक्ट्रिक गीजर की सर्विस। तो यहाँ पर दोस्तों गीजर पूरा भरा हुआ है अंदर से। ये देखिए, सबसे पहले जो हीटिंग एलिमेंट है इसको निकाल लेते हैं। तो ये हेवल्स का गीजर है 15 लीटर का, और अंदर आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है, पूरा टैंक फ्लोराइड से भरा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ से हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चमचा सा है, इससे ही मैं इसको निकाल रहा हूँ, पूरा भरा हुआ है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो कस्टमर का कहना है लगभग 8 साल या 10 साल के समथिंग इस गीजर को हो गए हैं, और आज इसका सर्विस करवाना है, पानी आना बंद हो गया है। तो देख सकते हैं मोटे मोटे फ्लोराइड के जो पीस है इसके अंदर से निकल रहे हैं। ये देखिए पूरा जो मुंह में भी नहीं आ रहा है, इतने बड़े बड़े पीस है, पूरा भरा हुआ था अंदर से। तो इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक गीजर बढ़िया तरीके से यूज़ करना है, चलाना है, लॉन्ग लाइफ चलाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में आपको गीजर का सर्विस जरूर करा लेना है, वरना देखिए जो गीजर है पूरा अंदर से डैमेज हो सकता है इस तरीके से, चाहे कितना ही ग्लास कोटेड आपका गीजर का टैंक क्यों ना हो। ये देखिए कितना सारा जो फ्लोराइड है नीचे निकल चुका है, और अभी तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। तो थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ गीजर को, और उसके बाद में पूरा मतलब इसके अंदर पानी तो कहाँ से आएगा, जगह ही नहीं है पानी की, तो और अभी भी खाली नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ पर अब तो लगभग निकल तो गया है, बाकी अब देख सकते हैं नीचे कितना फ्लोराइड है। तो अब पाइपों में डालेंगे पहले, तो ये है इसका आउटलेट वाला रेड वाला पाइप, तो इसमें से डालेंगे और इनलेट में से भी डालेंगे। पाइप भी क्लियर होने जरूरी है, और यहाँ पर अंदर की तरफ टैंक में भी डालेंगे, पूरा क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि अगर हाथ तो जा नहीं पाएगा, तो हम ऐसे से इसको यहाँ पर नमक वाले ऐसे से इसको हम कंप्लीट क्लीन करेंगे। तो थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पर जो हीटिंग एलिमेंट है इसके ऊपर भी ये एसिड हमने डाल लेना है, और इसको भी थोड़ी देर छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल ठोके पीटे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अब इसको रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए, हम यहाँ पर वॉशिंग करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है, पानी डालते ही बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इसको रखते हैं, ठोकना पीटना नहीं है वरना हीटिंग एलिमेंट खराब हो जाएगा। यहाँ पर दोनों पाइपों में से पानी डाल चेक कर लेते हैं, बिल्कुल आराम से पानी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा हिलाकर इसको झकोल कर पूरा जो पानी है बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा गीजर है आराम से क्लीन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। पूरा जो सिस्टम था इसका वायरिंग वगैरह मैंने खोल कर रख दिया था, उसका वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि पूरा यहाँ से सर्विस का वीडियो हमने बना ही दिया है। तो ये देखिए 2 बार